NMOPS, जी हाँ दोस्तों, नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जैसा कि हमको हम दिखा रहे हैं। पीएमओ को लेटर लिखा जाता है, यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पीएमओ को लेटर लिखा जा रहा है, जैसा कि दिखा रहे हैं आपको। देखिए विषय है, ये प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को। और देखिए इसमें लिखा हुआ कि एनपीएस और यूपीएस ओपीएस के अंतर्गत कर्मचारी अंशदान सेवानिवृत्ति वीआरएस पर अंशदान की ब्याज सहित पूर्ण वापसी और 20 वर्ष की सेवा के पश्चात 50% अंतिम बेसिक और डीए के बराबर पेंशन की गारंटी देने के बाबत में। जी हाँ दोस्तों, पूरा डिटेल बने रहिएगा, पूरा हम लेटर दिखाएंगे। ये जो एनएमओपीएस के जो नेता हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और ये लेटर लिखा है 28 अगस्त 2024 को। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें क्या लिखा है लेटर में, आपको हम पूरा डिटेल बताएंगे। सादर अवगत कराना है कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एनपीएस रिव्यू कमेटी द्वारा एनपीएस में कुछ बदलाव करने पर यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को जो ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है वह काफ़ी अतार्किक है और असंगत है। जी हाँ दोस्तों, जिसके कारण पूरे देश में एक बार फिर से कर्मचारियों के मन में सरकार के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो गया। जी हाँ दोस्तों, देश के समस्त कर्मचारी जगत को आपके द्वारा जेसीएम स्टाफ साइट को इस मसले पर बुलाए जाने के बाद इस विश्वास हो गया था कि आपके द्वारा कोई ओपीएस के संबंध में बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा, किंतु बदलाव वित्त सचिव, वर्तमान कैबिनेट सचिव द्वारा दिए गए ये नाकाफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कर्मचारी जगत हताश और निराश होकर फिर से आंदोलन की राह पर खड़ा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और जो 91 लाख जो एनपीएस धारी हैं, जी हाँ दोस्तों, उनके संबंध में निवेदन किया गया है और 5 मांग रखी गई है। और 5 मांग क्या है, देखिए पहला मांग आप देख सकते हैं कि अंतिम वेतन के 50% योश्योर पेंशन की गारंटी के लिए न्यूनतम 25 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष कर दिया जाए, ताकि सेंट्रल आर्म फोर्सेस के जो कर्मचारी है उनको न्याय मिल सके। और 25 वर्ष के कारण उनके साथ भी असंगति पैदा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से काफ़ी निराश है पैरामिलिट्री के फोर्सेस। इसके अलावा देखिए दूसरा पॉइंट है कि सेवानिवृत्ति और वीआरएस पर अनिवार्य रूप से कर्मचारी अंशदान की ब्याज सहित वापसी की जाए, ताकि बुढ़ापे पर कर्मचारी अपने से अपनी बिटिया के हाथ पीले कर सके, घर बनवा सके, तीर्थ यात्रा कर सके और स्वाभिमान पूर्वक जीवन जी सके। जी हाँ दोस्तों, दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि वीआरएस के लिए 25 वर्ष की अनिवार्य सेवा की जगह 20 वर्ष की जाए। और जैसा कि केंद्र सरकार ने अन्य ओपीएस वाले कर्मचारियों के लिए पहले लागू की है, जिसे दोनों कर्मचारियों के बीच समानता के अधिकार के कानून का पालन हो सके, ऐसा न करने से विसंगति पैदा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और पुनः कोर्ट केस बढ़ने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा चौथा पॉइंट देखिए, वीआरएस लेने वाले कर्मचारी को वीआरएस की तिथि से 50% एश्योर पेंशन बेसिक का व्यवस्था की जाए, ना कि सुपर एन्युएशन के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा कमी है। इसके अलावा देखिए नोट करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यूपीएस में कैबिनेट का निर्णय है कि वीआरएस लेने के व्यक्ति पेंशन और सुपरन्यूएशन के लिए 60 वर्ष और 3 के बाद दी जाएगी, यानी 60 वर्ष के बाद दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब यह हुआ कि सरकार उस व्यक्ति को वीआरएस के बाद 10 साल तक पेंशन नहीं देगी। और इस बीच रिटायरमेंट की उम्र अगर 65 वर्ष बढ़ा दी गई तो 15 साल तक कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आखिर सरकार ये कैसे निर्धारित कर पाएगी कि वीआरएस लेने वाला हर हाल में पेंशन लेने के लिए 60 या 65 साल तक वो जीवित ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हंसने वाली बात हो जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए 5वां मांग था कि एनपीएस रिव्यू कमेटी रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक की जाए। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि असंगति और विसंगति को दूर करने का तत्काल प्रभाव से आदेश करने का कृपा करें। जी हाँ दोस्तों, और ये किसने लिखा, देखिए रिगार्ड्स में है डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, नेशनल पेंशन ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन। इसके अलावा देखिए एनएमओपीएस का विजय बंधु ने भी ये लेटर लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, सरकार एनपीएस यूपीएस व्यवस्था रद्द करने, पेंशन बहाल करने के संबंध में। जहाँ दोस्तों इन्होंने साफ बोला कि 1 करोड़ जो कर्मचारी है उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया जाए। इसके अलावा जो इसमें जो विसंगति है उसको भी हटा दिया जाए। जहाँ दोस्तों
जैसा कि देख रहे हैं सेम यहाँ पर भी दोहरा गया कि पुरानी व्यवस्था पेंशन 20 वर्ष की सेवा पर मिल जाती थी, जबकि यूपीएस में आपको बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया है। और पेंशन व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति से शुरू कर दी जाती थी, परंतु अब यूपीएस में 60 वर्ष के बाद ही पेंशन देने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे विसंगतियाँ यहाँ भी मिला है। तो इस तरह से सारे जो 5 पॉइंट थे वो आपको हम बताए हैं। और अर्धसैनिक बल, यहाँ दोस्तों अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि देश के अर्धसैनिक बलों के सहित करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के सामाजिक सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए हूबहू ओल्ड पेंशन सिस्टम बहाल करने की कृपा करें। जी हाँ दोस्तों, विजय बंधु का हूबहू ओल्ड पेंशन बहाल करने का वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमारा भविष्य पुरानी पेंशन, यहाँ दोस्तों ओल्ड पेंशन की जगह कोई भी पेंशन नहीं ले सकता। फिलहाल भारत में पेंशन खेला जा रहा है, जहाँ पर यूपीएस है, एनपीएस है, ओपीएस है, इसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन भी है। इसके अलावा जो अग्निवीर है उनके लिए नो पेंशन भी है। इसके अलावा एमपी एमएलए हैं जिनके लिए 3, 4, 5 पेंशन भी है। इस तरह से ना किया जाए सर। इसके अलावा देखिए विजय बंधु का है, आप देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी आपने बिल्कुल सही कहा, परंतु पीएम साहब करेगा कौन? करना भी तो आपको ही है। यह महान काम जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि पेंशन बुढ़ापे का सहारा है। जी हाँ दोस्तों, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या लिखे थे, पूरा डिटेल पढ़िए कि वृद्धावस्था जीवन का एक अहम पड़ाव है और ऐसा समय पर जब हमें कई चीज़ों की दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, उस समय आर्थिक तौर पर हम आत्मनिर्भर रहें। और पेंशन की कल्पना इसी उद्देश्य से रखकर की गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर को भी यही मानना था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुकर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये लेटर जो दिया गया है उसका क्या जवाब आता है। जहाँ दोस्तों 5 मांग रखी गई है सर, जो कर आपको हम दिखाए हैं ओपीएस की तरफ से। और आपको बता दें कि 1 रैंक 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक विधान की बात करने वाले एक देश 3 पेंशन स्कीम ले आए। देश को ना चाहिए यूपीएस ना एनपीएस, बल्कि सिर्फ एक ही मांग है, दे दो सारे कर्मचारियों को ओपीएस और एक देश एक पेंशन योजना। और ये देखिए महान व्यक्ति पप्पू यादव बोल रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी इनकी सोच है कि सरकारी कर्मचारी के दुख दर्द इनको दिखाई दे रहा है, और जो लोग सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरा डिटेल कि क्या बेसिक का 50% ये दिया जा रहा था, 12 महीना का बेसिक का लास्ट का। इसके अलावा 25 साल का निवार, इसके बाद 10 साल सर्विस, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आपको 10 साल के बाद जितना दिन सर्विस करेंगे उसके हिसाब से आपको पेंशन 60% पेंशन फैमिली पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा 10 साल नौकरी करेंगे 10,000 महीना दिया जाएगा। सोचिए ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है। 10,000 महीना में किसी भी कर्मचारी का गुजारा नहीं हो सकता है, आज के समय में नहीं हो रहा है, तो आने वाले 10 साल बाद क्या होगा आपको पता होगा। ये देखिए इन्फ्लेशन, इस पर तीनों पर इन्फ्लेशन लगेगा, जो तीनों ऊपर में बताया श्योर पेंशन उस सब पर इन्फ्लेशन लगेगा, ये तो ठीक है। इसके अलावा जब ये लमसम की बात आती है 1/10 की जगह पर सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन जितने भी यूनियन के संगठन है 1/4 की मांग करना शुरू कर दिए हैं। सरकार को इस पे मान जाना चाहिए, क्योंकि 1/4 होने से लगभग लमसम अमाउंट एक अच्छा खासा बन जाता है। जैसा देखिए 28 अगस्त का ही यूनियन के द्वारा एक लेटर दिया गया है NFIR के द्वारा, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के द्वारा, वो भी किसको, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और उन्होंने भी 5 मांग रखी है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मांग में से, जैसा कि देख रहे हैं एज लिमिट की बात हो रही है SC ST की, जिसकी 40 साल है, बेचारे 40 साल वाले उनको तो पेंशन ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा देखिए 1/10 की जगह पर ये दूसरा मांग देखिए 1/4 की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए तीसरा मांग उन लोगों ने साफ बोला है कि यूपीएस में 80 वर्ष होने पर और 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष, 100 वर्ष होने पर पेंशन बढ़ जाता था, जबकि यूपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा देखिए चौथा पॉइंट में आप देख सकते हैं कि पे कमीशन लगता था यूपीएस में, और यहाँ यूपीएस में कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए 5वां पॉइंट आप देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको हम बता रहे हैं कि 60 साल, यहाँ दोस्तों देख रहे हैं 60 साल के बाद ही आपका पेंशन शुरू होगा, चाहे आप रिटायर 55 साल में आप VRS क्यों नहीं ले लेते हैं। तो ये VRS का ये गंदा नियम भी यूपीएस में लागू है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ दोस्तों यूनियन वालों ने साफ मांग कर रखा है
और ये साइन किए हैं रघु भैया जी ने, यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं रघु भैया जी ने। इसके अलावा शिव गोपाल मिश्रा, सभी लोग। शिव गोपाल मिश्रा तो यहाँ तक बोल दिए कि ओपीएस जैसा ही यूपीएस है, तो उनका कहना क्या है तो आपको बता दें, छोड़िए उनकी बात फिलहाल यही है कि जो लेटर लिखा गया है एनएमओपीएस के द्वारा, हूबहू पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है। देखिए, हूबहू पुरानी पेंशन बहाल करने की कृपा करें। जी हाँ दोस्तों, तो विजय बंधु ने साफ कर दिया है, हूबहू पुरानी पेंशन दे दिया जाए, और नहीं देने से ये लोग बड़ा आंदोलन फिर से करने के मूड में दिख रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं हम रामलीला मैदान का सीन आपको हम दिखा पा रहे हैं। ये रामलीला मैदान का सीन है, ये 2023 1 अक्टूबर का सीन है। तो इस साल भी कुछ इसी टाइप से कुछ होने जा रहा है। अगर ये इनको हूबहू पुरानी पेंशन नहीं मिलती है तो ये सरकारी कर्मचारी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। जो भी राज होते हैं उसमें पुरानी पेंशन या पेंशन देना सरकार का कर्तव्य है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही फिलहाल पीएमओ का लेटर था और 5 डिमांड था जो हम आपको बता दिए। अब सरकार का डिसीजन लेना है कि सरकार इस पे क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि ये डिसीजन अगर हो जाता है तो लगभग पेंशन सिस्टम पूरी तरह से ओपीएस जैसा हो जाएगा। जय जय भारत।